Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 1. And today we continue chapter 2, the world of animals, and today we discuss part 2. ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं. So open your book. Chapter number 2, the world of animals, and today we discuss about the birds. Page number 13. इससे पहले मैंने आपको वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताया था. आज मैं आपको बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनके बारे में बताऊंगी पार्ट 2 में. देखिए, बर्ड्स आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं. सो मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई एंड दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. हम सभी जानते हैं कि उनको उड़ने में कौन हेल्प करते हैं, उनके विंग्स उड़ने में हेल्प करते हैं. एंड दे हैव कलरफुल फीदर्स. उनके जो फीदर्स होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो कलरफुल होते हैं. दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. वो जो भी खाती हैं अपनी बीक्स की हेल्प से खाती हैं. जैसे हम कुछ खाते हैं तो अपने माउथ से खाते हैं, इसी तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बीक की हेल्प से किसी भी चीज़ को ईट करती हैं. दे ऑल्सो हैव 2 legs टू रन एंड वॉक अराउंड. जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह अपने पैरों से चलकर जाते हैं, इसी तरह बर्ड्स के 2 legs होते हैं और वो अपने चारों तरफ उन्हीं से दौड़ती हैं और वॉक करती हैं. ऑल्सो सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है. वो बर्ड्स तो होती हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि वो बर्ड्स होने के बावजूद वो उड़ नहीं सकती, बट वो बर्ड्स में ही आती हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट. ठीक है, इंसेक्ट से पहले आप ये पिक्चर्स आप दिखाई दे रही हैं आपको, ये बर्ड्स की पिक्चर्स हैं. जैसे कौन है, किंगफिशर, जो पानी में से फिश को पकड़ता है और खाता है. ये है ईगल. सभी जानते हैं ईगल जो चील होती है. एंड दिस इज ऑस्ट्रिच, जो मैंने बताया ये उड़ नहीं सकती. एंड पेंगुइन, ये भी उड़ नहीं सकती और ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट्स. यू नो विच आर इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स एंड मोस्टली इंसेक्ट्स हैव 6 legs. जैसे हमारे 2 legs होते हैं, इसी तरह इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं. And some insects have wings such as housefly and mosquitoes and they can fly. कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर हैं. हाउसफ्लाई मीन्स मक्खी, मॉस्किटो, इनके विंग्स होते हैं और ये अपने विंग्स की हेल्प से उड़ सकते हैं. तो मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, दे कैन फ्लाई. देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं इंसेक्ट्स की. कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? सी हियर, दिस इज आंट, स्पाइडर, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज. तो ये कौन है? सभी इंसेक्ट मीन्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं. और इंसेक्ट्स के लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, उनके जो लेग्स होते हैं वो 6 legs होते हैं. अब जैसे बटरफ्लाई है, ये भी हमारे इंसेक्ट्स में आती है, इसके भी 6 legs होते हैं. और आपको पता है कि जो आंट होती है ये बहुत छोटी होती है, लेकिन ये कितना वज़न ढो सकती है. आपने देखा है ना, चींटी को होती तो ये बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कोई भी खाने की चीज़ अब कैसे अपने मुंह से पकड़कर अपनी बॉडी से भी ज़्यादा बड़े साइज़ का किनका लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. यानी कि वो अपने से भी खुद का जितना वेट है अपनी बॉडी का, उससे भी ज़्यादा वज़न वो ढोती है. तो कितना वज़न ढोती है आपको पता है?
500 टाइम्स, यानी अपनी बॉडी का 500 टाइम्स वेट वो ढोती है। 500 टाइम्स का मतलब है, मान लीजिए अगर उसकी बॉडी का वज़न 1 kg है तो वो 500 kg वज़न ढो सकती है, अपनी बॉडी से भी ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी वेयर डू द एनिमल्स लिव, कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो एनिमल्स का भी घर होता है, वो जहाँ पर रहते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये है लॉयन, कैमल, वोल्फ और ये बियर यानी भालू। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं यानी लैंड पर। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। तो ये जो एनिमल्स हैं जिनकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं? सबको पता है, ज़मीन पर रहते हैं। तो ये हैं वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं। अब देखिए कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? देखिए फिश कहाँ रहती है बच्चों? फिश सबको मालूम है, पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर रहती है। और ये कौन है? ऑक्टोपस, ये भी वाटर के अंदर रहता है। और ये ओहो, ये तो डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन कहाँ रहती है बच्चों? पानी में। और ये कौन है? ओ ये है व्हेल। व्हेल कहाँ रहती है? ये भी पता है आपको, पानी में, मीन्स वाटर में। तो ये सभी कहाँ रहते हैं? वाटर में। तो कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, मीन्स पानी में रहते हैं। और देखिए कहाँ कहाँ रहते हैं? सम एनिमल्स लिव बोथ। बोथ का मतलब होता है बच्चों दोनों। कहाँ दोनों? ऑन लैंड एंड इन वाटर, मीन्स लैंड मीन्स जमीन पर, एंड वाटर पानी में। ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी से बाहर जमीन पर भी रह सकते हैं। तो दोनों जगह रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, चलिए देखते हैं। ओहो, ये कौन है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। आपने देखा है मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल को? कभी वो पानी में रहता है ना, कभी वो पानी से बाहर आकर ज़मीन पर रेस्ट करने लगता है, यानी पानी से बाहर। वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पर भी, ज़मीन पर भी। इसी तरह से देखो ये कौन है? हिप्पोपोटामस, जिसे हम कहते हैं गैंडा। तो देखिए ये कहाँ रहता है? ये भी पानी में भी रह सकता है और पानी से बाहर ज़मीन पर भी रह सकता है। इसी तरह से ये कौन है? जल्दी से पहचानो। ओ ये तो टॉर्टॉइस है, कछुआ। खरगोश और कछुआ की स्टोरी सुनी है ना आपने, वही वाला कछुआ टॉर्टॉइस। तो आपने देखा टॉर्टॉइस को? ये पानी में भी रहता है और पानी से बाहर निकलकर जमीन पर भी रहता है। तो ये दोनों जगह रहता है। इसी तरह से डक, बतख है ना, बतख भी बच्चों दोनों जगह रह सकती है, पानी के अंदर भी रहती है और पानी के बाहर भी। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, यानी पेड़ों पर रहते हैं। अब आप सोचिए, बताइए कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, मीन्स पेड़ों पर रहते हैं। देखिए कौन कौन रहता है? ये कौन है? स्क्वेरल, गिलहरी पेड़ पर रहती है, दौड़ती हुई इधर से उधर, आपने देखा है ना। ये कौन है? वुडपेकर, जो लकड़ी को अपनी चोंच मार मार कर खोखला कर देता है, उसमें होल बना देता है, इसे कहते हैं वुडपेकर। ओह ये तो क्रो है, ब्लैक ब्लैक क्रो, कौवा है ना। उसकी कौवा की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, काँव काँव करता रहता है। ये है क्रो। देखा, ये भी कहाँ रहता है?
ट्रीज पर। और ये कौन है? ओ, ये तो मंकी है जो हमारे हाथों से हर चीज़, खाने की जो भी चीज़ है वो छीन कर ले जाता है। और बनाना तो मंकी को बहुत पसंद है, अगर वो बनाना देख ले तो वो आपसे छीन कर ले जाएगा। तो ये है मंकी। कहाँ रहता है बच्चों? ये ट्रीज पर, पेड़ पर। तो ये सभी एनिमल्स वो हैं जो ट्रीज पर रहते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में सीखा कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, कैसे खाती हैं, और इंसेक्ट्स के बारे में सीखा कि इंसेक्ट्स हम किन्हें कहते हैं। इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं बच्चों? 6 लेग्स। अगर आपसे कोई पूछे कि इंसेक्ट्स कितने लेग्स होते हैं तो आप कहेंगे 6 लेग्स। अच्छा, आप ऐसे करना, आज अपने फ्रेंड से पूछना कि चलो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी बताओ इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं। तो देखना आपको सही आंसर देंगे या गलत आंसर देंगे। अगर वो गलत आंसर देते हैं तो आप उनको बताओगे कि इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं और उनके विंग्स भी होते हैं जिनसे वो उड़ सकते हैं। और बच्चों हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं। ज़मीन पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर और लैंड यानी पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रह सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं यानी पेड़ों पर रहते हैं। तो आज आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करना और फिर आप अपने फ्रेंड से पूछना कि पानी में कौन कौन जानवर रहते हैं। चलो बताओ, जल्दी बताओ, किसको मालूम है? ओके। और ये भी पूछना अपने फ्रेंड से कि अच्छा ये बताओ ऐसे कौन से एनिमल हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। फिर आप उन्हें बताना कि ये एनिमल्स हैं, उनके नाम बताना आप जो दोनों जगह पर रहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। So your part 2 is completed and your chapter is also completed. So thank you. Have a nice day. Bye.